मैं वडेरों की पराठों के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं। मैं इमरान खान का नजरियाती वर्कर हूँ और मुरीद हूँ उसका। मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने किसी को मुर्शद नहीं कहा। मैं वाहिद हूँ जिसने इसको मुर्शद कहा। इनके बस की बात ही नहीं है कि ये इमरान खान से मेरी मुलाकात रोक लें। जब चाहूंगा खान से मिलूंगा, लेकिन किसी की सिफारिश पर, किसी की चापलूसी करके, किसी के पांव पकड़कर मैं खान से नहीं मिलना चाहता। अगर आप हमें बेवकूफ बनाएंगे जहां पर हम तमाम ताकतवर हल्कों को पुकार सकते हैं, तो ये तो शय ही कोई नहीं है। इनकी तो काउंसलर लेवल की औकात नहीं थी मेरे लीडर की वजह से ये तमाम MNA MPA बन के। अब मेरा लीडर सड़ रहा है जेल के अंदर, उसकी बहनें जलील हो रही हैं तन तना सड़कों के ऊपर। ये तमाम लोग अपने AC रूम के अंदर बैठे हैं। क्यों भाई, तुम्हारे बाप की जागीर है ये पार्टी? वो कौन लोग हैं जो आपको खान से नहीं मिलने देते, आपको खान से दूर रखते हैं? ये हमें बेवकूफ बनाएंगे। मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। मैंने गली चौराहे देहात चौक मैंने कुछ नहीं छोड़ा अपनी जिंदगी में। 16 साल से इस नजरिए को चलाया और बगैर किसी ओहदे के चलाया। आप तो कह रहे खान से मिलने नहीं दे रहे। इन्होंने 15 साल मुझे जिला जंग का गली का सदर भी नहीं लगाया। मुझे इन्होंने शर्तें रखी है कि डेरे पर आए, आकर हमारी पराठों के दरवाजे खोलें। अगर आप नजरियाती वर्कर हैं, तो जब वर्कर पकड़े जा रहे थे 9 मई के केसेस में, आपके बारे में कहा गया कि आपने अपना हुलिया चेंज कर लिया, आप मंजर से गायब हो गए, रूपोश हो गए। तो आप कहाँ गए थे उस वक्त? जितनी भी एहतजाज काल हुई है, मेरे पास हर शहर का रिकॉर्ड है। मैं हर जगह पर गया हूँ, मुझे कहीं पर लीडरशिप नजर ही नहीं आई। एक MNA MPA आ रहा है जी, एक दूर से 10 बंदे उसके साथ हैं, उसने नारा लगाया कौन बचाएगा पाकिस्तान, और पता लगा है पुलिस ने उसको पकड़ लिया और वो आराम से ऐसे जा रहे हैं जैसे खाला के घर जा रहे हैं। कोई मुजामत नहीं कर रहे, कोई उनसे बात नहीं कर रहे, और 10-10 बंदे लेकर आ रहे हैं। तो भाई 10 बंदे तो मैं साथ लेकर जाता था। जब जमीर आपका मुतमईन न हो, तो फिर आप हुसैनियत की जंग नहीं लड़ रहे होते, फिर आप अना की जंग लड़ रहे होते हैं। मैं जमीर की जंग लड़ रहा हूँ, हुसैनियत की जंग लड़ रहा हूँ। और हुसैनियत की जंग ये है कि जिस तरह का भी डर और खौफ का मैदान होगा, आपको पूरे कद के साथ खड़े होना है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। फारूक गुज्जर साहब वायरल होते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर आपकी वॉइस को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर फारूक गुज्जर साहब गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ चले गए। आपने खान से मिलने की ख्वाहिश भी नहीं की और आपको मिलने भी नहीं दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, जब जमान पार्क में बैठे थे तो डेली की मसरूफियत थी, डेली आप लोगों का आना जाना था और आप लोगों से मुखातिब होते थे, तो हम लोग मौजूद थे वहाँ पर जमान पार्क में। उसके बाद जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, आप तमाम लोगों को पता है कि जिस तरह से हमने इस फस्तायत के दौर के अंदर फिर भी आवाज़ उठाई है, और हर जगह पर मैं आवाज़ भी उठाता रहा हूँ, कहीं मैं गायब नहीं हुआ। जितनी भी एहतजाज काल हुई हैं, बलूचिस्तान तक मैंने काम किया है, KP के मैं गया हूँ, इस्लामाबाद, पंजाब में, पिंडी में, जितनी भी एहतजाज काल हुई हैं, मैंने ग्राउंड पर कोई एक मिस नहीं की। और मेरे साथ जितने भी वर्कर्स हर शहर के होते थे, हर सूबे के होते थे, वो तमाम लोग अपने थी काम कर रहे थे। लेकिन वो आपसे मुलाकात आज हुई है, तो आप लोग ज़रा मसरूफ़ रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको आज नज़र आए। वो कौन लोग हैं जो आपको खान से नहीं मिलने देते, आपको खान से दूर रखते हैं? वो लोग हैं जो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, जिन्होंने हमेशा अपने मफादात के लिए, अपनी सियासी जिंदगी को जिंदा रखने के लिए चढ़ते सूरज को सलाम किया है। इमरान खान की जमात के अंदर, खान साहब के जेल जाने के बाद हमारी जमात के अंदर बड़े ऐसे लोग आए हैं जिनका आना बनता नहीं था, लेकिन आए। हमने वक्ती तौर पर वर्कर हैं, राइट हमारे पास भी हैं, हक हमारे पास भी हैं। आखिर हमने इस जमात को जवानियां दी हैं, वर्कर्स ने खून दिया है इस जमात को, तो हमारे पास राइट्स हैं। लेकिन हम उस टाइम खामोश थे कि हमारा लीडर जेल के अंदर है, तो जो लोग भी टिकट्स ले रहे हैं या दे रहे हैं, उनका हम बात ना कर सके। लेकिन अब जो वक्त आ गया, हमारे लीडर को 700 से ज्यादा दिन हो गए जेल के अंदर, वो तमाम टिकट होल्डर्स, वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हम जैसे वर्कर्स को गुनाह समझते हैं कि ये आगे आ जाएं और अपने मकसद पर, अपने विजन पर बात करें, तो वो चाहते हैं कि हम जागीरदार, सरमायादार की लॉबिंग रहे, एलीट क्लास की लॉबिंग रहे, नीचे से जो बॉटम से लोग आने वाले हैं वो कभी भी ना आए। तो ये इन लोगों को मसाइल होते हैं, उस मसाइल का डट के मुकाबला कर रहा हूँ। इनके बस की बात ही नहीं है कि ये इमरान खान से मेरी मुलाकात रोक लें। इन सब की गलत फहमी है। मैंने पहले कहा था, जमान पार्क में बैठ के कहा था कि इंशाल्लाह ताला जब चाहूंगा खान से मिलूंगा, लेकिन किसी की सिफारिश पर, किसी की चापलूसी करके, किसी के साथ, किसी के पांव पकड़कर मैं खान से नहीं मिलना चाहता। मैं अपनी मेहनत पर, अपनी स्ट्रगल पर, अपनी जिद्दोजहद पर और अपने नजरिए की पासदारी करते हुए खान से मिलना चाहता हूँ। आपने क़यादत से इस्तीफों की डिमांड की है, क्यों की है? देखें, मैं एक वर्कर हूं। मुझे मेरी क़यादत ने वोट मांगा था कि हम इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, हम उनका मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, इन लोगों ने अपने हल्के छोड़ दिए। इन्होंने कहाँ लड़ना था? मेरे लीडर का तो ये नजरिया नहीं था। जितना मैं अपने लीडर को जानता हूं, उसने तो कहा है कि आप जुर्रत के साथ खड़े हो जाएं, आप हौसला करें, आप अल्लाह पर तवक्कल रखें, निकलना पड़ता है, आजादी प्लेट में नहीं मिलती, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये तो सारे गायब हो गए। अब ये जब गायब हो गए हैं, तो क्या हकीकी आजादी चल रही है? ये ड्रामा चल रहा है, और इस ड्रामे के अंदर हम 76 साल से हैं, लेकिन हम ना बिरयानी की प्लेटों पर आए हैं,
ना हम जियाले बनकर आए हैं भुट्टो के। हम इमरान खान के शऊर वाले नजरिए की प्रमाण चढ़कर आए हैं। अगर आप हमें बेवकूफ बनाएंगे जहां पर हम तमाम ताकतवर हलकों को पुकार सकते हैं, तो ये तो शय ही कोई नहीं है। ये तो समझे कि इनकी तो काउंसलर लेवल की औकात नहीं थी, मेरे लीडर की वजह से ये तमाम एमएनए एमपीए बन के। अब मेरा लीडर सड़ रहा है जेल के अंदर, उसकी बहनें जलील हो रही हैं तन तना सड़कों के ऊपर, ये तमाम लोग अपने एसी रूम के अंदर बैठे हैं। क्यों भाई? तुम्हारे बाप की जागीर है ये पार्टी? तुम्हें एक बाप के जागीर में मिली थी ये टिकटें, ये जो तमाम सीटें, ये इस वर्कर ने मेहनत की है। तुम तो हल्के में नहीं थे, तुम तो अपने हल्के में नहीं आए, तुमने पैसा नहीं लगाया। वर्कर अपनी जान पर खेलकर, तमाम खवातीन ने अपने जान पर खेला, आपकी कंपेन की। कोई बैंगन पर जिताया, कोई आलू पर जिताया, कोई जूते पर जिताया। आप लोगों को वाहनों में भेजा कि जाए खान को लेकर आए। आप खान का सौदा करके बैठ गए। आप हमें बेवकूफ समझते हैं। आपने कहा कि मैं एक नजरियाती वर्कर हूं। अगर आप नजरियाती वर्कर हैं तो जब वर्कर पकड़े जा रहे थे 9 मई के केसेस में, उनको दबोचा जा रहा था, आपके बारे में कहा गया कि आपने अपना हुलिया चेंज कर लिया, आप मंजर से गायब हो गए, रूपोश हो गए। तो आप कहाँ गए थे उस वक्त? देखिए जी, मैं कहीं भी नहीं गया। जमाना जानता है कि मैं इधर मौजूद हूँ, जमाना जानता है, और आज भी मैं खड़ा हूँ आपके सामने। जो जिस टाइम जो सिचुएशन थी, मेरे लीडर का कहना था कि आप वर्कर्स ने अपने आप को महफूज रखकर इस हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। मैं अगर ये जो फेवरेटिज्म की गिरफ्तारियां है ना, ये मैं भी दे सकता था, और मसनूई तौर का लीडर मैं भी बन सकता था। हमारे भी गुजर बरादरी से मेरा ताल्लुक है, तो ताल्लुकात हमारे भी हैं, लिंक्स हमारे भी हैं। लेकिन जब ज़मीर आपका मुतमईन ना हो, तो फिर आप हुसैनियत की जंग नहीं लड़ रहे होते, फिर आप अना की जंग लड़ रहे होते हैं। मैं ज़मीर की जंग लड़ रहा हूँ, मैं हुसैनियत की जंग लड़ रहा हूँ। और हुसैनियत की जंग ये है कि जिस तरह का भी डर और खौफ का मैदान होगा, आपको पूरे कद के साथ खड़े होना है। और वो मैं खड़ा हूं पूरे कद के साथ, साबित किया है, हर जगह पर साबित किया है। जितनी भी एहतजाज काल हुई है, मेरे पास हर शहर का रिकॉर्ड है। मैं हर जगह पर गया हूं, मुझे कहीं पर लीडरशिप नजर ही नहीं आई, क्यादत नजर ही नहीं आई। एक एमएनए एमपीए आ रहा है जी, एक दूर से 10 बंदे उसके साथ हैं, उसने नारा लगाया कौन बचाएगा पाकिस्तान, और पता लगा है पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और वो आराम से ऐसे जा रहे हैं जैसे खाला के घर जा रहे हैं। कोई मुजामत नहीं कर रहे, कोई उनसे बात नहीं कर रहे, और 10-10 बंदे लेकर आ रहे हैं। ओ भाई, 10 बंदे तो मैं साथ लेकर जाता था। मैं ना एमएनए हूं, ना एमपीए हूं, एक अदना सा वर्कर हूं। आप एमएनए एमपीए का ये हक है कि आप 10-10 बंदे लेकर आए? आपकी गैरत ही नहीं जाग रही। आप अपनी गैरत जगाएं। आप अपने आप को समझें कि आप किस मुल्क के लिए क्या जंग लड़ रहे हैं। आप किस लीडर के साथ आप खड़े हैं, किसकी तर्जुमानी आप कर रहे हैं, किस जुर्रत वाले नजरिए के साथ खड़े हैं। आप डरा रहे हैं लोगों को। आपके घरों के फर्नीचर टूट गए, आपके डेरे टूट गए, आप उनको चला रहे हैं मीडिया के ऊपर। क्यों चला रहे हैं भाई? ये 10-20 लाख का आपका नुकसान है। किस बात का नुकसान है? मेरा लीडर जेल में बैठा है, हर टाइम उसका जिक्र करें। अगर आप इमरान खान को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करते, आपके डेरों के दरवाजे ना टूटते, आपकी चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल ना होता। लेकिन आपने इमरान खान की फिक्र नहीं की, आप अपने अपने फिक्र में पड़ गए। एक एमएनए पार्लियामेंटेरियन जो है हमारे मुल्क के, वो इतने कमजोर है कि अगर वो अपने जिले के अंदर तमाम मौजूद हो, अपने तमाम विंग्स के साथ, अपने तमाम वर्कर के साथ मुतर्रिक हो, और कोई पंजाब पुलिस का डीपीओ आकर उनको हाथ डाल लेगा, जी हमें बेवकूफ बनाएंगे। मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूं। मैंने गली चौराहे देहात चौक, मैंने कुछ नहीं छोड़ा अपनी जिंदगी में। 16 साल से इस नजरिए को चलाया, और बगैर किसी ओहदे के चलाया। इस जमात में खड़ा हूं, बगैर ओहदे के खड़ा हूं। इन जागीरदारों का मुकाबला करने के, आप तो कह रहे खान से मिलने नहीं दे रहे। इन्होंने 15 साल मुझे जिला जंग का गली का सदर भी नहीं लगाया। मुझे इन्होंने शर्तें रखी हैं कि डेरे पर आए, आकर हमारी पराठों के दरवाजे खोलें, आकर हमारे डेरे संभालें, आकर हमारी जी हजूरी करें। जो इनके पास ऐसा करता था, उनको इन्होंने ओहदे दिए, और वही ओहदे दिए हुए जिसकी वजह से आज विंग काम नहीं कर रहे। वो क्या जुमला था जो मशहूर हो गया था आपका, वो पूरा बोल के बताएं। मैं तो स्पीच कर रहा था जी, उसमें से किसी सोशल मीडिया वाले ने वो वहां से वो निकाल लिया कि मैं वडेरों की पराठों के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं हूं। मैं इमरान खान का नजरियाती वर्कर हूं और मुरीद हूं उसका। मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने किसी को मुर्शद नहीं कहा। मैं वाहिद हूं जिसने इसको मुर्शद कहा है। कभी मिलने की ख्वाहिश नहीं की, दिल में मोहब्बत है, और ये मेरे जज्बात हैं, मेरा नजरिया है। अगर किसी को मुखालफत है, वो मेरे साथ मुखालफत करे। मुसलमानों को कहना चाहता हूं, मेरे साथ मुनाफकत ना करे, मेरी मुखालफत करे, मुझे खुशी होगी। आप इनकलाबी शायरी भी करते हैं, तो अपने अंदाज में जरा सुनाएं। आज के मौका जो चल रहा है, इबाद फरूक साहब आए हुए हैं। इबाद फरूक साहब एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं, और नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए एक वो चिराग बनकर सामने आए हैं। तो इस मौके पर मैं आपको एक शेर सुना देता हूं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। ये खास नौजवानों को मैं कह रहा हूं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। तो ये अब नौजवानों को खड़ा होना होगा, अपने आप को लीडर साबित करना होगा। जबरदस्त होगा जी। फारूक गुजर साहब जो कि दबंग वर्कर हैं, वाकई इन्होंने बड़े मौकों पर साबित भी किया। आज हमारे साथ मौजूद थे, तो हमने इनसे वो सख्त सवाल भी पूछ लिए जो लोगों के जहन में आ रहे थे कि ये रूपोश होकर कहाँ चले गए थे। हमने कोशिश की कि सेम
उन्हीं अल्फाज के साथ हमने पूछा और उनका बड़ापन है कि उन्होंने भरपूर तरीके से उसको जवाब भी दिया। फिलहाल इजाजत नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज।